नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आया हूं जिसका टाइटल है चेंज योर थॉट्स। अपने विचारों को बदलें, यानी अपने विचार बदलें। चलिए देखते हैं भाई क्या होता है, कैसे होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, आज की जो वोकैबुलरी है थोड़ी एडवांस लेवल की आपको मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे आप क्या पढ़ेंगे, टी सैंड रहता है। बसलिंग, बसलिंग का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है उसे बसलिंग कहा जाता है, भीड़ भाड़। क्लियर है। इस प्रकार के बहुत सारे आपको नए नए यहाँ पे वोकैबुलरी मिलने वाली है जिसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ मैं मीनिंग बताऊंगा। टेंसेस हर बार की तरह क्लियर करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसका हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। सॉरी, लाइट यहाँ पे आ गया। हाँ ठीक है, इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। चेंज योर थॉट, अपने विचार बदलें। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एट अ बसलिंग रेलवे स्टेशन, एट प्रपोजिशन है, जब जगह बताता है कहां पर तो वहां पे एट का यूज किया गया है। बसलिंग रेलवे स्टेशन, एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन में। देयर, वहां, है ना। सेट अ बेगर, वहां पर एक बैठा था। सिट का सेट होता है। अब बेगर, बेगर यानी होता है मांगने वाला, भिखारी को बेगर कहा जाता है। एक भिखारी बैठा था। इन अ क्वाइट कॉर्नर, क्वाइट कॉर्नर मतलब होता है शांत किनारे पर, बोलता है ना एक किनारा। तो एक शांत कोने में एक भिखारी बैठा था। ही वुड सिट देयर एवरी डे, ही वह, वुड, ये पास्ट में वुड का यूज किया गया है, यानी बैठता था। पास्ट की कोई आदत बता रहा है कि भाई ऐसे करता था, वहां बैठा करता था, जाता था, घूमता था। पास्ट में क्या किया करता था, वहां पे वुड का यूज, जैसे यूज टू का यूज करते ना वैसे वुड का भी यूज किया जाता है। ही वुड सिट, वो बैठता था। देयर यानी वहां। एवरी डे, रोज, तो बता रहा है आदत, वहां रोज बैठता, वुड का यूज किया गया। क्लियर है। वह हर दिन वहां बैठता था और क्या करता था, होल्डिंग आउट हिज हैंड फॉर आर्म्स। होल्डिंग आउट, इसका मतलब क्या है, होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि अपने हाथ फैलाकर, हिज हैंड फॉर आर्म्स, मांगने के लिए, इस प्रकार से यूज किया जाएगा। हाथ फैलाकर, भिखारी हाथ फैलाकर, वही होल्डिंग आउट का मतलब होगा। क्लियर हो गया। आर्म्स यानी होता है भीख मांगना या भिक्षा को आर्म्स कहते हैं। एल साइलेंट, आल्म्स ऐसे नहीं, आर्म्स और बोलेंगे चल जाएगा। क्लियर है। बट वेरी फ्यू गेव हिम मनी, लेकिन वेरी यानी बहुत, फ्यू यानी कम लोग, है ना। गेव देते थे, हिम मनी, बहुत कम लोग उसे पैसा देते थे। तो गिव, गेव, गिवन, तो हम गेव का यूज करें, पास्ट सिंपल टेंस है। हिज क्लॉथ्स वर टैटर्ड, है ना। हिज क्लॉथ्स, उसके जो कपड़े थे वह टैटर्ड। टैटर्ड का मतलब क्या होता है, फटे हुए, टैटर्ड कहा जाता है। हिज फेस सैड, और उसका चेहरा उदास था। विथ हार्डशिप, हार्डशिप यानी जिस कष्ट, दुख को हार्डशिप कहा जाता है, तो कष्ट से उसका चेहरा उदास था। एंड हिज डेज पास इन होपलेसनेस, और उसके दिन, डेज पास, है ना, उसके दिन पास यानी गुजरते थे। कैसे गुजर रहे थे, इन होपलेसनेस, होप यानी उम्मीद, लेसनेस का मतलब क्या होता है, नाउम्मीदी जिसे कहते हैं। क्लियर हो गया। तो निराशा, हम हिंदी में निराशा कहेंगे। उसके दिन निराशा में गुजर रहे थे कि कभी पैसा मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है। वन डे, एक दिन। अ वाइज मंक, एक बुद्धिमान मंग, है ना। सब मॉन्ग का लिखा बेटा, मंग ऐसे यूज किया जाता है। मंग यानी होता है जो क्या बोलना चाहिए, जो बुद्धिस्ट में आपने देखा होगा। मंग का हिंदी क्या बोलना चाहिए मुझे, साधु भी बोल सकते हैं उसे, है ना, जो मठाधीश होते हैं, तो यही है, हम इसे साधु भी बोल सकते हैं। बाकी जो मठ वाले रहते हैं बौद्धिस्ट, उन्हें ज्यादातर मंग यूज किया जाता है। तो एक बुद्धिमान जो साधु, ऑन हिज वे, उसके मार्ग पर, टू कैच अ ट्रेन। कैच अ ट्रेन मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए, रेल लेने के लिए ऐसे यूज किया जाएगा। तो एक बुद्धिमान साधु ट्रेन पकड़ने के लिए अपने, है ना, रास्ते पर थे। वॉक पास द बेगर, वॉक पास द बेगर, इसका मतलब क्या होता है, वॉक पास मतलब वहां से गुजरे, किसके पास से, भिखारी के पास से। आउट ऑफ हैबिट, इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ यानी के कारण, हैबिट यानी आदत के कारण, ऐसे यूज किया जाएगा। द बेगर एक्सटेंडेड हिज हैंड, द बेगर भिखारी ने एक्सटेंडेड यानी फैलाना, हिज हैंड अपने हाथ फैलाए, एंड आस्क्ड फॉर आर्म्स, आस्क्ड यानी मांगना, है ना।
और वही फिर उसने क्या मांगी, भीख मांगी, भिक्षा मांगी। द मंक पॉज्ड एंड लुक्ड एट हिम, और जो मंक थे, साधु थे, पॉज्ड यानी थोड़ा ठहर जाना है ना, एंड लुक्ड एट हिम, और उसे देखा। हिज आईज फिल्ड विथ क्यूरियोसिटी, और उसकी जो आंखें थी, फिल्ड भरी थी, विथ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा कहा जाता है, जिज्ञासा से भरी थी। एंड कंपैशन यानी करुणा, दया को कंपैशन कहा जाता है, तो उसकी जिज्ञासा करुणा से भरी हुई थी। ही आस्क्ड द बेगर, और उन्होंने भिखारी से पूछा, माय फ्रेंड, मेरे मित्र, व्हाई डोंट यू डू सम वर्क टू अर्न अ लिविंग। व्हाई यानी क्यों, डोंट यू डू, तुम क्यों नहीं करते। तो ये डू यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे जो डू नॉट है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब डू यानी करना। डू नॉट, नहीं करते हो, नहीं खाते हो, नहीं पीते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे यू का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे डू नॉट, जिसे शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। अभी टेंस की क्लासेस चल रही है, आप लोग वहां देख सकते हैं, वहां पे क्लियर हो जाएगा। Why don't you do, तुम क्यों नहीं करते, सम वर्क यानी कोई काम क्यों नहीं करते, टू अर्न, कमाने के लिए, अ लिविंग, लिविंग यानी वही आजीविका, रोटी कपड़ा मकान, लिविंग कहते हैं। इंस्टेड, के बजाय, ऑफ बेगिंग यानी भीख मांगने के बजाय तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो। द बेगर लुक्ड अप एंड रिप्लाइड, द बेगर तो भिखारी ने, लुक्ड अप यानी ऊपर देखा, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, प्लीज डोंट मॉक मी। मॉक यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी का मजाक उड़ाना, तो बोले कि कृपया मेरा मजाक न उड़ाएं, मॉक कहा जाता है। आई एम ए बेगर, मैं एक भिखारी हूं। आई हैव नो मनी, हैव मेरे पास है, हैव का यूज करते हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। नो स्किल्स, और कोई भी स्किल भी नहीं। स्किल्स यानी कोई भी कौशल क्षमता को स्किल कहा जाता है, जैसे कि किसी के पास पेंटिंग करने की स्किल होती है, किसी के पास खेलने की स्किल होती है, किसी के पास गाने की, नाचने की, जिसे हम नॉर्मल उर्दू में हुनर कह सकते हैं। हुनर, कोई हुनर नहीं है मेरे पास। एंड नो वे टू स्टार्ट वर्क, और नो वे यानी कोई भी रास्ता नहीं है टू स्टार्ट वर्क, और काम करने के लिए, काम शुरू करने का कोई तरीका भी नहीं है। दैट्स वाई इसलिए, दूसरे दैट्स वाई इसलिए, आई बेग मैं मांगता हूं, मैं भीख मांगता हूं इसलिए। द मंक नोडेड थॉटफुली, नोडेड यानी सिर हिलाना है ना, थॉटफुली का मतलब क्या होता है, यानी सोच समझकर विचार करके सिर हिलाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, हाउ मच डू यू अर्न, हाउ मच यानी कितना, डू यू अर्न तुम कमाते हो, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड है। हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमाते हो, फ्रॉम बेगिंग यानी भीख मांगने से कितना कमाते हो। नॉट मच, ज्यादा नहीं। द बेगर रिप्लाइड बिटरली, और जो भिखारी रिप्लाइड यानी जवाब दिया, बिटरली का मतलब है कड़वाहट से, थोड़ा कड़वाहट से, ज्यादा नहीं कमाता। पीपल आर हार्टलेस यानी लोग, आर यानी है, हार्टलेस यानी निर्दयी, बिना दिल के, ऐसे हार्टलेस कहा जाता है ना। कहा कि भाई लोग बेरहम है। दे रेयरली गिव मी एनीथिंग, दे यानी वे, रेयरली यानी बहुत मुश्किल से, गिव मी मुझे देते, एनीथिंग यानी कुछ भी, कि भाई वे शायद ही बड़ी मुश्किल से मुझे कुछ देते हैं। एंड और आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, मैं नहीं समझ सकता क्यों, वो मुझे क्यों नहीं देते हैं कुछ भी चीजें, मैं नहीं समझ पाता। द मंक नेल्ट बिसाइड हिम, और जो साधु ने नेल्ट, ये नेल्ट क्या है, नी आपको पता है, KNEE, नी घुटना, उसी से नेल्ट बना हुआ है, यानी कि घुटने के बल बैठने को नेल्ट कहा जाता है। बिसाइड हिम उनके बगल में घुटने के बल बैठ गए। एंड सेड और कहा, से का सेकंड सेड होता है, माई फ्रेंड मेरे मित्र, पीपल डोंट गिव यू एनीथिंग, लोग तुम्हें कुछ नहीं देते, बिकॉज क्योंकि, यू डोंट गिव एनीथिंग इन रिटर्न, तुम एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं देते, इन रिटर्न यानी बदले में। भाई लोग तुम्हें इसलिए कुछ नहीं देते क्योंकि तुम उसे उसके बदले कुछ नहीं देते। कोई लोग तुम्हें मान लो भीख भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, उसके बदले तुम क्या देते हो, कुछ भी तुम नहीं देते हो, तो इसलिए लोग तुम्हें कुछ देना पसंद नहीं करते। इफ यू वॉन्ट अदर्स, यदि तुम चाहते हो दूसरों से, टू गिव टू यू कि वो तुम्हें कुछ दे, है ना, तुम्हें दे, यू मस्ट ऑफर देम समथिंग इन रिटर्न, तुम्हें उसे बदले में कुछ ऑफर करना चाहिए। मस्ट यानी चाहिए, ऑफर यानी पेश करना चाहिए। यदि कोई आपको पैसा देता है उसके बदले तुम्हें उसे कुछ ना कुछ देना है, तब तो ये अच्छी बात है। आप कुछ देते ही नहीं हो तो लोग तुम्हें क्यों देंगे कुछ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, और हमेशा याद रखो, लाइफ इज अबाउट प्रोग्रेस, लाइफ इज अबाउट यानी के बारे में, प्रोग्रेस मतलब होता है आगे बढ़ना, उसे प्रोग्रेस कहा जाता है। जीवन
प्रगति के बारे में, हमेशा आगे बढ़ते रहने के बारे में है। डोंट रिमेन स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर रहना, यानी ठहरो मत, ठहराव, उसे स्टैग्नेंट कहा जाता है। और नॉर्मल भाषा में से आलसी भी कहा जाता है, ठीक, आलसी मत बनो। या स्टैग्नेंट यानी जैसे बोलते हैं ना कि मतलब स्थिर मत रहो, रुके मत रहो, आगे बढ़ते रहो। कीप मूविंग, देखिए लिखा आगे बढ़ते रहो, फॉरवर्ड यानी आगे, कीप मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहो, रुकने का नाम नहीं है जिंदगी। नो मैटर हाउ स्मॉल द स्टेप, नो मैटर यानी कोई बात नहीं, हाउ स्मॉल कितना छोटा, द स्टेप यानी कदम, यानी आपके जो कदम है वो कितने छोटे हैं उससे मतलब नहीं है। आप ये मत सोचो कि भाई एक ही बार मैं पूरी सीढ़ी चढ़ जाऊंगा या एक ही बार में मंजिल पालूंगा, उससे मतलब नहीं है। भले आपके कदम छोटे छोटे, धीरे धीरे आप कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन आप आगे बढ़ते रहो। ये मत सोचो कि कहाँ तक जाना है, कितना जाना है, लेकिन रुको मत, आलस मत करो, चलते जाओ, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेते जाओ। विद दैट, है ना, जिससे द मंक प्लेस्ड अ फ्यू कॉइन्स इन द बेगर्स हैट, है ना, और इसके साथ ही क्या हुआ, जो भिक्षुक ने, है ना, विद दैट ये कहकर जो मंक ने प्लेस रखा फ्यू कॉइन्स कुछ सिक्के को, इन द बेगर्स हैट, बेगर्स अपोस्ट्रोफी ऐसे काकी के, हैट यानी उसकी टोपी पर कुछ रख दिया, कुछ पैसे रख दिए। स्माइल काइंडली, स्माइल्ड, स्माइल का सेकंड फॉर्म है ना, और एकदम दयालुता से मुस्कुराए, एंड वॉक्ड अवे, और वहां से चले गए। इतना बोलकर वो वहां से चले गए कुछ पैसे देकर। द बेगर सैट देयर, वो जो भिखारी था वहां बैठा। पॉन्डरिंग ओवर, पॉन्डरिंग यानी विचार करना, उसे पॉन्डरिंग कहा जाता है। द मंक्स वर्ड यानी कि जो साधु के जो शब्द थे उन पर विचार करते हुए वहां बैठ गया। गिविंग समथिंग इन रिटर्न ही थॉट, उसने सोचा किसी को कुछ बदले में देना। वॉट कुड आई पॉसिबली गिव, है ना, पॉसिबली यानी संभव हो सकता है, गिव यानी देना, कुड यानी सकता हूं। वो उसने ये कहा कि भाई क्या हो सकता है ना, मैं किसी को कुछ चीज देना चाहता हूं तो वो क्या हो सकता है, किसी को क्या दूं मैं, कुछ तो है ही नहीं, पैसा तो है नहीं कि पैसे के बदले पैसे दे दूं। जस्ट देन, ठीक तभी, हिज आईज फेल अपॉन सम वाइल्ड फ्लावर्स ग्रोइंग नियर द रेलवे ट्रैक्स। हिज आईज फेल, फेल यानी पड़ा, ऐसा बोलते हैं, उसकी आंख पड़ी, किस पर, अपॉन यानी ऊपर। सम वाइल्ड फ्लावर, जिसे हम बोलते हैं जंगली फूल को वाइल्ड फ्लावर कहा जाता है ना। ग्रोइंग यानी जो उग रहे थे, नियर द रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक्स, पटरियों को ट्रैक्स कहा जाता है। तो जो रेलवे पटरी के पास में जो कुछ जंगली फूल खिले थे ना, उस पर उसकी नजर गई। एन आइडिया स्पार्क्ड, तो एक मतलब दिमाग, विचार कौंधा, स्पार्क यानी ऐसे कौंधना, बिजली कौंधता है, स्पार्क्ड, एक विचार कौंधा इन हिज माइंड, उसके मन में। ही गॉट अप, वो उठ खड़ा हुआ। प्लग्ड, प्लग्ड यानी उखाड़ना, तोड़ना को प्लग कहा जाता है, उससे प्लग्ड, है ना। अ हैंडफुल ऑफ द फ्लावर, यानी हैंडफुल यानी पूरे हाथ भर के, मुट्ठी भर कर एक फूल को उसने क्या किया, मुट्ठी भर फूल तोड़ लिए। एंड डिसाइडेड दैट, और फैसला लिया कि फ्रॉम नाउ ऑन यानी अब से, ऐसे यूज किया जाता है, वेन एवर जब कभी, समवन कोई, गेव हिम आर्म्स कोई उसे, गेव हिम आर्म्स यानी कोई उसे भीख देता है ना, he would offer them a flower in return। gave पास्ट टेंस है ना, देगा, ऐसे यूज किया जाता है यहाँ पे। तो उसने सोचा कि भाई अब यदि कोई उसे मान लो भीख देगा तो वो क्या करेगा, उसके बदले में एक फूल भेंट करेगा। उसने विचार कर लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही पुट हिज प्लान इनटू एक्शन, उसने अपनी, पुट यानी रखा, डाला, ऐसे, इनटू एक्शन यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, उसने अपनी योजना को अमल पर लाया। जो प्लान बनाया है उस पर अमल करने को हम पुट हिज प्लान ऐसे यूज किया था, इन एक्शन, अपने प्लान को, योजना को अमल पर लाया। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ। पीपल स्माइल, लोग मुस्कुराए। व्हेन, जब, दे रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, द फ्लावर्स यानी फूलों को। जब उन्हें फूल मिले ना तो लोग मुस्कुराए, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सम इवन, और कुछ ने तो गेव हिम, उसे दिया, मोर मनी देन बिफोर, पहले से भी ज्यादा पैसा दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने तो पहले से भी ज्यादा पैसे दे दिए। फॉर द फर्स्ट, पहली बार, है ना। तो पहले लोग पैसा देते थे, कई लोगों की आदत है, कोई कुछ दे चाहे मत दे, भाई देना है, भाई भिक्षा देना है तो कम पैसे जो भी देते थे। लेकिन जब वो फूल देने लगा पैसों के बदले में, जंगली फूल, सुंदर था, जंगली फूल भी सुंदर होते हैं, तो खुश हो गए वो, अरे वाह, पैसे के बदले कम से कम कुछ तो दे रहा है, तो बहुत ज्यादा खुश हो गए और उसे और भी ज्यादा भिक्षा देने लगे, है ना। फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, ऐसे यानी कि पहली बार इतने वर्षों बाद।
द beggar felt a sense of joy, यानी भिखारी को खुशी का एहसास हुआ. He did not feel helpless anymore. अब वो है ना असहाय महसूस नहीं हुआ. हेल्पलेस है असहाय, बेबस जिसे कहते हैं. एनीमोर यानी बिल्कुल भी, और भी ऐसे यूज किया जाता है. अब उसे असहाय महसूस नहीं हुआ. He felt like he was doing something meaningful. He felt like, उसे महसूस हुआ कि he was doing, वो कर रहा था. ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, was के साथ ing फॉर्म. Something meaningful यानी कुछ सार्थक कर रहा था, कुछ जो मतलब हो वो काम कर रहा था. यानी बेकार में ऐसे भीख नहीं मांगा था, भीख मिलता था उसके बदले फूल देता था. तो उसे लगा नहीं कुछ तो सही हो रहा है. डेज टर्न इनटू वीक्स, और जो दिन थे सप्ताह में बदल गए, यानी हफ्तों में बदल गए. एंड द beggar's simple act of giving started to attract more attention. और जो भिखारी की जो कार्य था है ना, गिविंग देना, स्टार्टेड टू अट्रैक्ट. अट्रैक्ट यानी आकर्षित करने, मोर अटेंशन, और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित करने लगा लोगों का. फूल देता था, लोग देखते थे अरे उसको भीख दो तो बढ़िया फूलों से स्वागत करता है, तो लोग और भी भीख देने लगे. सबका ध्यान आकर्षित हो गया. मोर पीपल स्टॉप, ज्यादा से ज्यादा लोग रुकते थे है ना. टू गिव हिम आर्म्स, उसे भिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग रुकते थे. चार्म्ड बाय द स्मॉल गिफ्ट ऑफ फ्लावर्स. चार्म्ड यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मंत्रमुग्ध हो जाना. चार्म बाय द स्मॉल गिफ्ट ऑफ फ्लावर्स यानी छोटे से फूल के उपहार से मंत्रमुग्ध होकर. ही ऑफर्ड इन टर्न, जो बदले में वो वापस करता था तो उससे मंत्रमुग्ध हो जाते थे. सून, जल्दी ही. ही हैड सेव्ड, उसने बचा लिया था. पास्ट परफेक्ट टेंस है. हैड के बाद सेव का थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड दोनों सेव्ड होता है. इनफ, इसे इनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ पढ़ेंगे, यानी काफी, काफी पैसे. टू थिंक बियॉन्ड बेगिंग. थिंक बियॉन्ड यानी होता है उसके परे, उसके ऊपर बियॉन्ड कहा जाता है. यानी भीख मांगने के ऊपर, भीख मांगने के परे उसने है ना क्या कर लिया था, काफी पैसे बचा लिए थे. कि वो भीख मांगने के परे सोचे, इतने पैसे बचा लिए थे कि नहीं ये भीख मांगने के अलावा कुछ और सोचा जाए, इतने पैसे तो बचा ही लिए थे. देन वन डे, तब एक दिन, द मंक्स वर्ड्स इकोड इन हिज ईयर्स. तो जो संत के जो शब्द थे, इकोड यानी गूंजना, उनके कानों में फिर से गूंजे. कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ, डोंट रिमेन स्टैग्नेंट, है ना, स्थिर मत रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो. तो उसने सोचा भाई स्थिर मत रहो मतलब केवल भीख मत मांगते रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, यानी मुझे भीख मांगने से आगे बढ़ना है. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया. एंड परचेज्ड, और खरीदा. परचेज का सेकंड फॉर्म परचेज्ड है ना. ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर फूल. विथ द मनी यानी पैसों से. ही हैड कलेक्टेड, जो उसने इकट्ठा किया था. ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है. हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कलेक्टेड. कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, और सेकंड थर्ड दोनों कलेक्टेड ही होता है. तो उससे उसने फूल खरीद लिए. ही स्टार्टेड मेकिंग एंड सेलिंग फ्लावर बुकेट, है ना. बुके आपको पता है, बुकेट्स ऐसे कहा गया है. तो उसने फूलों के गुलदस्ते बनाना और बेचना शुरू कर दिया. टू पीपल, लोगों को. ट्रेवलर्स हैप्पीली बॉट, और जो यात्री थे हैप्पीली, खुशी से, बॉट खरीदते थे. हिज बुकेट, उसके जो गुलदस्ते थे खुशी से खरीदते थे. एंड हिज बिजनेस बिगेन टू फ्लरिश, और उसके जो व्यापार था, बिगेन शुरू, और फ्लरिश यानी फलना फूलना, उसे फ्लरिश कहते हैं. फलना फूलना शुरू हो गया ना, बढ़िया से बिजनेस चलना शुरू हो गया. वन डे, एक दिन, एज ही सैट एट हिज फ्लावर स्टॉल, जब वो अपने फ्लावर स्टॉल पर बैठा हुआ था. एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर. काउंटिंग हिज अर्निंग, अपने पैसों को गिनते हुए. द मंक्स वर्ड अगेन इकोड इन हिज माइंड, और जो मंक थे, साधु थे, उनके जो शब्द थे फिर एक बार उनके दिमाग में गूंजने लगा. लाइफ इज अबाउट प्रोग्रेस, डोंट रिमेन स्टैग्नेंट. जीवन प्रगति के बारे में है, स्थिर मत रहो, रुको मत. द रियलाइजेशन स्टक हिम, और जो उसका एहसास उसे उसका एहसास हुआ. व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा. ही थॉट, उसने सोचा कि अब आगे क्या करें. द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द beggar एंड his flower stall were no longer seen at the railway station. अब अगले ही दिन भिखारी और जो उसका फूलों का जो स्टॉल था ना, वो रेलवे स्टेशन पर आगे नहीं दिखाई दिया. फूलों की दुकान रेलवे स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया. मंथ्स लेटर, महीनों बाद, द सेम monk was traveling
थ्रू द रीजन अगेन। वही जो मंक था ट्रेवलिंग यात्रा कर, थ्रू यानी में से, रीजन यानी क्षेत्र को रीजन कहते हैं, अगेन उसी क्षेत्र से फिर से वो यात्रा कर रहे थे जिस एरिया में है ना मुलाकात हुई थी इनकी, रेलवे स्टेशन, तो उस क्षेत्र में। एज इज ट्रेन स्टॉप, जब उसकी रेलगाड़ी रुकी, एट ए स्टेशन, रेलवे स्टेशन में रुकी, अ वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन, एक अच्छे से, वेल ड्रेस्ड का मतलब क्या होता है, एकदम अच्छा खासा कपड़ा पहना हुआ, उसे सुसज्जित कहते हैं, जेंटल में सज्जन, इन अ टेलर्ड सूट, टेलर्ड सूट यानी क्या होता है, जो एकदम टेलर्ड मतलब एकदम सिले हुए अच्छी तरह के पोशाक, खास सूट, उसे टेलर सूट कहा जाता है। इंटर्ड द कंपार्टमेंट, और डिब्बे को कंपार्टमेंट कहा जाता है, एंड सेट इन फ्रंट ऑफ हिम, तो एक अच्छी तरह से तैयार सज्जन व्यक्ति ने खास सूट पहना हुआ था, डिब्बे में प्रवेश किया और उनके सामने बैठ गया। द मैन्स फेस लिट अप, और उस आदमी का चेहरा, लिट अप यानी एकदम, लाइट का सेकंड फॉर्म लिट होता है यानी चमक गया, उसका चेहरा एकदम खुशी से चमक गया। देखिए लिखा, व्हेन ही सॉ द मंक, जब उसने साधु को देखा उसका चेहरा एकदम चमक उठा। राइजिंग फ्रॉम हिज सीट, अपने सीट से उठकर, ही बाउड डीपली एंड स्माइल, वो एकदम है ना, वो झुका और मुस्कुराया। बाउड यानी होता है झुककर प्रणाम करना, नमस्कार करना। अपनी सीट से उठा, सिर झुकाया है ना, और मुस्कुराया। मास्टर, गुरु को मास्टर कहते हैं, गुरुजी। द मैन सेड रिस्पेक्टफुली, आदमी ने आदरपूर्वक कहा, गुरुजी, डू यू रिमेंबर मी, क्या आप मुझे याद करते हैं, क्या मैं आपको याद हूं, ऐसे, डू यू रिमेंबर मी, क्या मैं आपको याद हूं। द मंक लुक्ड एट हिम केयरफुली, और वो जो साधु थे उन्होंने लुक्ड एट हिम, उसे देखा, केयरफुली, ध्यान से देखा, बट कुड नॉट रिकॉल हु ही वॉज, लेकिन रिकॉल यानी फिर से याद आना, उसे रिकॉल बोलते हैं, लेकिन याद नहीं कर पा रहे थे कि वो कौन थे, उसे याद नहीं आया। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता, वी हैव मेट बिफोर, वी हैव मेट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मीट का थर्ड फॉर्म मेट, हमने पहले कभी मिला है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, हम पहले कभी मिल चुके हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं है कि हम पहले कभी मिले हैं। द मैन चकल्ड एंड सैड, अब आदमी ने चकल एंड सैड यानी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हंसते हुए चकल कहा जाता है, हंसा एंड कहा। अ ईयर अगो, एक साल पहले, आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, एट दिस रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन पर, एज अ बेगर, एक भिखारी बनकर मैं इस रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। यू स्टॉप मी, आपने मुझे रोका, एंड गेव मी एडवाइस, और मुझे सलाह दी, दैट की चेंज्ड माई लाइफ, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। दैट यानी की भी होता है, जो या जिसने भी होता है ना, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। द मंक्स आई वाइडेंड, और वो जो साधु की आंखें, वाइडेंड का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि आंखें चौड़ी हो जाना, फैल जाना। विथ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से उसकी आंखें फैल गई। एज द मैन कंटिन्यूड, और जब वह व्यक्ति जारी रखा, और व्यक्ति ने जैसे ही जारी रखा, लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, यू टोल्ड मी, आपने मुझसे कहा था, टेल का टोल्ड, टू गिव समथिंग इन रिटर्न, आपने मुझसे कहा था कि किसी, है ना, समथिंग रिटर्न, गिव समथिंग रिटर्न, है ना, बदले में किसी को कुछ देने के लिए कहा था, यानी कोई आपको कुछ दे तो बदले में कुछ दो, ये आपने कहा था। टू नेवर स्टे स्टैग्नेंट इन लाइफ, और जिंदगी में कभी भी स्थिर रहने के लिए नहीं कहा था। योर वर्ड्स स्टेड विथ मी, आपके शब्द है ना मेरे साथ रहे। आफ्टर यू लेफ्ट, आपके जाने के बाद, आई स्टार्टेड गिविंग वाइल्ड फ्लावर्स टू पीपल, मैंने लोगों को जंगली फूल देना शुरू किया। हु गेव मी आर्म्स, जो मुझे भिक्षा देते थे। एंड सून, और जल्दी ही, आई बिगेन अर्निंग मोर, मैंने ज्यादा कमाना शुरू कर दिया। विद दैट मनी, उन पैसों से, आई बॉट फ्लावर्स, मैंने फूल खरीदे। तो बॉट क्या है, बाय का, BUY, बाय यानी खरीदना, उसी का बॉट होता है, मैंने फूल खरीदी, ऐसे है ना। एंड स्टार्टेड सेलिंग देम, और उसे बेचना शुरू किया। इंस्टेड ऑफ बेगिंग, इंस्टेड यानी होता है के बजाय, यानी भीख मांगने के बजाय मैंने उसे बेचना शुरू किया। ओवर टाइम यानी समय बीतने के साथ ही उसे ओवर टाइम कहा जाता है। माई बिजनेस ग्रू, मेरा व्यवसाय बढ़ा। एंड टुडे, और आज, आई एम द लार्जेस्ट फ्लावर मर्चेंट इन द सिटी, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी हूं।
देन ही एडेड, फिर उसने कहा, इट इज ऑल, ये सभी बिकॉज ऑफ योर ग्रेस, ये सभी आपकी कृपा के कारण, ग्रेस यानी कृपा, दैट जो आई एम हियर टूडे, जो मैं आज हूं, यहां हूं, यह सब आपकी कृपा के कारण है। द मंक स्माइल वार्मली, और जो साधु थे वो वार्मली यानी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए, हिज आईज फिल्ड विथ प्राइड, उनकी आंखें गर्व से भर गई। दैट्स वंडरफुल, है ना, ये बहुत अच्छा है माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। ही सेड, उसने कहा, बट आई ओनली पॉइंटेड यू द वे, लेकिन मैंने सिर्फ, है ना, पॉइंटेड या मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया, पॉइंटेड यानी दिखाना, है ना, मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया। इट वे योर डिटर्मिनेशन है, सॉरी इट वॉज योर, इट वॉज यानी ये था, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प को डिटर्मिनेशन कहा जाता है, यानी कि पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति, तुम्हारी कड़ी मेहनत, एंड योर विलिंगनेस, विलिंगनेस यानी जो इच्छा शक्ति को विलिंगनेस बोलते हैं, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने में, दैट मेड ऑल द डिफरेंसेस, सॉरी डिफरेंस, जिसके कारण ये सारा अंतर पैदा हुआ है, ये सब अंतर आया है। ऐसे नहीं है कि तुम भिखारी से सीधा मैंने बोल दिया तुम बन गए, ये सब तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति, है ना, तुम्हारी संकल्प, तुम्हारा कड़ी मेहनत, ये जो था दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत, इससे ही तुम आगे बढ़े हो, ये जो अंतर आया है। देन फिर विथ अ जेंटल स्माइल, है ना, एक सौम्य मुस्कुराहट के साथ, एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ, द मंक प्लेस्ड अ हैंड ऑन द मैन शोल्डर एंड सेड, उस साधु ने क्या किया, उनके कंधे पर, शोल्डर यानी कंधे पर हाथ रखा और कहा, द जर्नी ऑफ लाइफ इज लॉन्ग, जीवन की जो यात्रा है बहुत लंबी है मेरे दोस्त। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, प्रोग्रेस इज इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, अनंत होना, अनंत, है ना, उसका कोई अंत ना हो, यानी कि जो प्रगति है वो अनंत है। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, इसलिए आगे बढ़ते रहो, नो मैटर व्हाट, जो कुछ भी हो हमेशा आगे बढ़ते रहो। इवन द स्मॉल स्टेप, है ना, छोटा सा भी जो कदम है, यहां तक कि सबसे छोटा कदम भी, कैन लीड टू, लीड यानी आगे ले जाना, यूनिमैग्नेबल, यूनिमैग्नेबल का मतलब क्या होता है, अप्राप्य, जो कभी मिल ना सके उसे अकल्पनीय को भी यूनिमैग्नेबल कहा जाए। सक्सेस, सफलता, अकल्पनीय सफलता, जिसकी कल्पना भी आप ना किया हो, है ना, यहां तक के लिखा हुआ है, देखिए, इवन द स्मॉल स्टेप, यहां तक कि सबसे छोटा कदम भी अकल्पनीय सफलता की ओर ले जा सकता है, कह सकता है, लीड यानी ले जाना आगे, यानी कि आप छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप आज जो छोटा स्टेप लिए हो वो सकता है आपको बहुत, यानी आपने जो सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं किया हो, ऐसी सफलता भी आपको दे सकता है। बस आपको करना क्या है, आप जो काम कर रहे हो वो काम करते जाइए, और एक ही काम पर आप एकदम ये मत सोच लीजिए कि बस हो गया, अब इसके बाद क्या, अब यही काम कर रहा हूँ, ठीक तो चल रहा है। तो ये होता है संतोषी व्यक्ति, है ना, कंटेनमेंट जिसे कहा जाता है, कि जिसे बस चल जाता है कि हाँ भाई मुझे बस इतना ही पाना है और ये हो गया। लेकिन क्या जरूरी है कि जब तक वो भीख मांग रहे जिंदगी भर वही काम हमेशा आगे बढ़ते रहे, वही काम सक्सेस रहे? ऐसे नहीं हो सकता भाई। आपने देखा है कि जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा जो प्रिंटिंग का काम होता था वो अलग मशीन से होता था, एक एक पेज डालते थे, उसका अलग अलग क्या आता था, है ना, शेप आता था, फिर उसमें एक कलर लगाते थे, फिर एक बार पंच करते थे, एक प्रिंट निकलता था। अभी आ गया प्रिंटर मशीन, एक एक बार में 100-100, 150-100, 1000 बार कॉपी निकल रहा है। पुराने ज़माने में ही आप रहोगे, बोलोगे नहीं नहीं ये तो ठीक है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा, चल रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे, प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे हो, वहीं पर अटक गए हो। क्या आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं। पुराने ज़माने में किसी ने एसटीडी पीसीओ खोल के रखा होगा, वो शुरू में बहुत कमाए थे एसटीडी पीसीओ, मतलब पूछो मत, कमाई इतना था कि हमारे यहाँ भी नाना जी खोले थे तो मुझे पता है, एकदम कॉल कर रहे हैं तो कोई लोग बहुत लंबी बात करते हैं, बिल बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है। कई बार इंटरनेशनल कॉल में तो और बिल बनता था, अदर सिटी में करो, अदर स्टेट में तो और बिल बनता था, तो बहुत पैसा कमाते थे। लेकिन यदि हमारे नाना जी या फिर वो लोग जो सोचते कि एसटीडी पीसीओ में तो बहुत पैसा है, वो आगे की सोचते ही नहीं, बोलते यही ठीक है यार, बहुत पैसा मिल रहा है, क्या वो आज सक्सेसफुल हो पाते? नहीं। अब तो एसटीडी पीसीओ में बहुत कम लोग जाते हैं, आप सभी को पता है, सबके पास, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी इतना छोटा सा मोबाइल होगा
वो भी अनलिमिटेड वाला, भले पैसा जो भी लगे, अनलिमिटेड बात कर रहे हैं उसमें। एचडीपीसीओ तो बहुत कम लोग जाते हैं। तो क्या एचडीपीसीओ आज के डेट में लगता है आपको कि चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। पहले 10-10 रुपये रिचार्ज आता था नेटवेट का, क्या अभी वो बेचोगे तो चलेगा उतना? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपने जो पुराने जमाने के जैसे जो थिएटर्स रहते थे, क्या अब उतना चलता है? बिल्कुल भी नहीं। आजकल तो मल्टीप्लेक्स का जमाना आ गया है। पुराने जो थिएटर रहते थे, जो लाइन लगा के दौड़ दौड़ के जाते थे, कोई भी सीट में बैठ जाते थे, अभी भी वैसे चलाओगे तो क्या उतना सक्सेसफुल रहेगा? नहीं, उतना तो नहीं रहेगा। आजकल सबको चाहिए कि भाई लाइन लगाना पड़े, सीट बुक हो जाए। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आप पुराने ढर्रे पे चलते रहोगे, सोचोगे उस समय तो अच्छा पैसा कमाते थे, भविष्य में भी कमाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। प्रोग्रेस करते जाओ, समय के साथ अपने आप को बदलते जाइए। हम भी भाई ये पुराने ज़माने के हिसाब से पढ़ाने लगे, रूल चेंज हो गया है, हम पुराने ही नियम को लेते चले तो क्या कोई हमसे पढ़ना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें समय के साथ बदलना जरूरी है। आप भी कोई काम कर रहे, ठीक है अभी सक्सेसफुल है, लेकिन आप आगे का और भी सोच के रखिए। ठीक है अभी तो ये चल रहा है, क्या पता आगे क्या हो जाए। तो आपको वहीं पर आपको स्थिर नहीं रहना है। इसमें कहा गया है ना कि भाई सफलता है वो हमेशा बढ़ते रहना है। जीवन बढ़ते रहने का नाम है, रुकना जीवन नहीं है। तो हमेशा आपको क्या करना है, भले जो कदम है छोटे छोटे आप कदम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आप कदम बढ़ा रहे हैं। एकदम 100 रुपये स्टार्ट किए, 200, 1000 भर बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। वो जो आपके छोटे छोटे कदम है ना, वो भी आपको एकदम अकल्पनीय सफलता की ओर ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी है ना, जो हम अंबानी और बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल देते हैं कि जो एकदम सीधा अरबपति तो पैदा नहीं हो गया। कई लोग होते पैदा, लेकिन कोई ना कोई स्टार्ट तो किया होगा ना उसे, धीरे धीरे करके। और आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे जो बहुत थोड़े से स्टार्ट किया था, लेकिन आज बहुत ही अच्छे मुकाम पर है। तो इसलिए आप लोग भी यदि कोई काम कर रहे हैं, उसे छोटा काम मत समझिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। थोड़ा सा पैसा आ रहा है, कुछ और सोचिए, कुछ और आगे करने की सोचिए। आपके जो छोटे छोटे कदम हैं, आप सोच भी नहीं सकते आपको कितने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए रुकना नहीं है और अपने विचारों को आपको क्या करना है, आपके विचारों को बदलना सीखना है। आपको आपके विचार हैं बस यही ठीक है, नहीं, अपने विचारों को बदलो। इससे बस कुछ नहीं होने वाला भाई, हमको समय के साथ बदलना है। तो विचार को बदलते रहिए, कुछ करते रहिए नया, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी सफल हो। ये थी आज की स्टोरी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने इससे पहले बहुत सारा PDF दिया है, इसका भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन सफल रहे।